तो बिल्कुल किसी भी किस्म की तैयारी नहीं है। और मैं सीमा जी को वैसे मैं उतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं अनु भाई को जानता हूँ, जितना काका जी को जानता हूँ, जितनी मैं गुरुशा को जानता हूँ, उसके ऊपर से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि सीमा जी कौन है और क्या है। और दूसरी बात यह है कि मैंने सीमा जी के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया हुआ है, तो मुझे एक बात का तो पता है कि वेरी इंटेलिजेंट और जिंदगी को बिल्कुल करीब से जीने वाले, देखने वाले लोग हैं ये। बट आत्मकथा लिखना बहुत कठिन काम होता है। झूठ बोलो तो पाप लगे और सच बोलो तो आग। और आपको जरूरी होता है आत्मकथा जब लिखते हो तो प्रामाणिक होना, ऑनेस्टी के साथ, तब जाके आपकी छवि उभर के आती है, निखर के आती है। लेकिन आप जब अपने बारे में प्रामाणिक होते हो तो जिसके बारे में लिख रहे हो उसकी भी छवि उभर के आती है। तो उसके बारे में भी सोच रहा हूं, जो लक्ष्मण रेखा जो है, वो जो सीमा है, उसका पालन करना बहुत कठिन होता है किसी भी आत्मकथा को लिखते वक्त। और ये जो एलानिया टाइटल जो है, यूं गुजर गई अब तक, माने सारे पत्ते बिखेर दिए हैं आपने, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। ऐसा मैं समझ सकता हूँ जिंदगी का जो भी तजुर्बा है, जो भी आपका अनुभव रहा है, जिस तरह से आपने जिंदगी को झेला है, वो सब आपने बिखेरे होंगे। मैं बिल्कुल उत्सुक हूँ ये आपकी किताब को पढ़ने के लिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कह दूं कि मेरे नसीब में आप इतनी अच्छी लेखिका है, मुझे रूमी भाई बार बार कहते हैं, अनु भाई भी बार बार कहते हैं, और जो अपने खैर साहब जो बोल के गए कि पूरा फैमिली कमाल है यार। अनु भाई के साथ तो मैंने काफी वक्त निकाला है। जब मेरी 70 किलोमीटर की राइड होती थी काकरापाड़ा से लेके बारडोली तक सरदार के टाइम, तो मैंने भी 5 घंटे का मेकअप किया हुआ रहता था। अनु भाई भी सुबह 3:30 बजे से लेके जब 8 बजे गाड़ी में बैठते थे, तो मैं खाली अनु भाई से एक ही पूछता था, अनु भाई वो जो लैला मजनू में वो जो डायलॉग जो था उसका क्या मतलब है? 70 किलोमीटर कहाँ खत्म हो जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता। और मैं जब उतरता था इतना ज्ञान मिलता, मैंने बहुत कुछ सीखा है ऐसी संगत करके। तो मुझे यही मेरी उम्मीद है कि मैं कभी आपका कुछ लिखा हुआ मैं कुछ परफॉर्म कर सकूं फिल्मों में। तो ये क्योंकि मैं तो उसी तरह से वो क्या कहते, यही मेरी अभिव्यक्ति रहेगी। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं। संवाद बोल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। चीफ गेस्ट आ गए अन्नू कपूर जी? नहीं आए? अच्छा। सीमा जी को मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूं, और फिर भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अभी मैं इनको देख के मुझे लग रहा था कि इनके चेहरे का ग्राफ चेंज ही नहीं हुआ है, क्योंकि आपके अंदर जो खूबसूरती है वो आपके चेहरे पर हमेशा बरकरार रही है पिछले बहुत सारे सालों से। ये परिवार ही कमाल का है, ये कपूर परिवार कमाल का है। ये सामने वाले को इतना छोटा मतलब अपने ज्ञान से महसूस कराते हैं। इनके हर टॉपिक पे इनको सब कुछ पता है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइंस हो। रंजीत भाई, अनु, आप सब लोग इतना अच्छा, गुरुशा आप कितना अच्छा आप लाइफ को जानते हैं और कितना अच्छा समझते हैं। और उसकी खासियत यह है कि आपके माता पिता और आपका, मैं ये पैम्फलेट पढ़ रहा था, और कितना अच्छा आपने अपनी मौसी की लास्ट मोमेंट्स के बारे में लिखा है। आपने किताब एक फिल्म के हिसाब से लिखी है कि इंसान किताब पढ़ेगा लेकिन उनको एक फिल्म नजर आएगी। और ये खूबसूरती बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम राइटर्स में होती है, बहुत कम इंसानों में होती है, क्योंकि जो आप महसूस करती हैं उसको इतनी अच्छे तरीके से तभी लिख सकती हैं क्योंकि आपके अंदर एक सच है। और सच को सच बनाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक जो सच बोल सके, जो सच, दूसरा जो सच सुन सके। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम चाहे मिलते नहीं हैं, लेकिन मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है, आपके काम के लिए, आपकी शिद्दत के लिए, जिस शिद्दत से आप काम करती हैं और जिस शिद्दत से आप ज़िंदगी जीती हैं,
वो बहुत प्रेरणात्मक है और उससे मैं प्रेरणा लेता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ आया हूँ और आपको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको। ये बेटा म्यूजिक के बगैर भी अच्छा बोल रहा हूँ, फिक्र मत कर। म्यूजिक से मोनोटनस हो रहा है मामला, है ना। यूं गुजरी है अब तलक, आगे भी बहुत अच्छी गुजरेगी, बहुत अच्छी गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद। संतान हूँ जो जीते जागते साधु संत थे, जो कला क्षेत्र में जिन्होंने अपना अपना सर्वस्व त्याग के कला की सेवा की, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो कला की सेवा कर रहे हैं। कोई नाम नहीं हुआ उनका, लेकिन वो पूरी जिंदगी कला की सेवा करते रहे। हमारी सुबह होती थी, सुबह के राग के साथ जो माँ चाय बनाते हुए गुनगुनाती थी, और शाम होती थी शाम के राग के साथ जब माँ पूजा करती होती थी। तो ये एक मैं अपने आप को आज साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो बात कर पा रही हूँ, उन्हीं की देन है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे परिवार के सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतनी चुनौतियों के बावजूद कोई भी क्रिमिनल नहीं बना हमारे घर में। बड़ी बात, भूख प्यास सब सह के भी हम में से कोई भी कभी किसी ने गलत काम नहीं किया है, और इसका मुझे बहुत गर्व और घमंड है, यूँ कहना चाहिए। अच्छे होने का भी एक घमंड होता है, वो मुझे है। और मेरे परिवार के सारे सदस्य, कोई दुखों में इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसका मुझे गर्व है और घमंड है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जब मैम ने आपको बताया कि मैं पहली बार अपनी बायोग्राफी, क्योंकि लोगों ने मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ेस पढ़ी है, लेकिन जो सही कहानी है वो बुक के थ्रू आने वाली है, तो आपका क्या रिएक्शन था? कि आपने कुछ बातचीत की मैम के साथ? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। देखिए, बहन के साथ क्या बात करनी है, उसकी ऑटोबायोग्राफी कैसी होगी और क्या होगी, इस सिलसिले में कोई बात नहीं है। हमारी बहन के लिए जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल है। उसमें उसकी बायोग्राफी, उसके स्टारडम का, उसके बड़े प्रोड्यूसर होने का, उसके बड़े डायरेक्टर होने का, उसके बड़ी कलाकार होने का कोई मतलब नहीं है। वो हमारी बहन है, और एक भाई को अपनी बहन के लिए जो करना है वो उसका धर्म होता है, समझे आप। वो हमें अनकंडीशनल है। तो ये नहीं भैया। हाँ जी भैया। रघुवीर सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो है कुछ कहानियां जो कि बहुत नॉस्टैल्जिक भी महसूस किया होगा आपने, अगर कुछ शेयर करें कि क्या कहना चाहेंगे सर इस बुक के बारे में? क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी? शुभकामनाएं तो है सारी, जो है तहे दिल से। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो गुड्डो के सिवा बोल ही नहीं पाता, मैं आज तक नहीं बोल पाया मैं। और जब इसने बताया कि मैं आत्मकथा लिख रहा हूँ तो मैं घबरा गया एग्जैक्टली, क्या लिखेगी ये। और क्योंकि मैंने इसे हमेशा हंसते हुए देखा है, हम बड़ी मुफलिसी में जिए हैं हम लोग, और मुफलिसी के वाकई आज भी हम कभी बात करते हैं तो वो मुफलिसी के दिन सबसे खूबसूरत आज नजर आते हैं हमें। मिलते 2-2.5 रुपए ही थे, और ज्यादा कहने को 2-2.5 होते थे, मिलते 8 आने और 4 आने ही थे। उसी में हम मिल बांट के हम लोग खा लेते थे, रहते थे, और 24 घंटे हंसते रहते थे। हमें कभी जो तकलीफों का मजा हमने उस वक्त लिया, और ये गुड्डो, ये बहन मेरी, ये तो हंसाने में इसकी तो मास्टरी है। हम भूखे बैठते और एक दूसरे की शक्ल देख के हंसने लग जाते थे, तो हम खाना पीना सब भूल जाते थे। तो ये जो रहा है, तो जाहिर है ये जो इसने लिखा है, यूं गुजरी है तलक, वाह क्या गुजरी है। और इसने इतने खूबसूरत अल्फाजों में लिखा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। मेरे तो अल्फाज में तो बिल्कुल देहाती आदमी हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत बोलना सीखा है यही सोहबत में। क्यों कहीं कोई गलतियां करते, तलफ़ुज़ मेरा खराब होता तो यही ठीक करती रहती थी गुड्डो। एक तो इसका म्यूजिक का भी ऐसा कि बेसुरा होता तो ये सुर में ले आने का सारा कुछ तो ये भरा पड़ा हुआ था। तो यहीं से बस सीखते रहे, और मैं तो जल्दी से जल्दी पढ़ना मैं चाहूंगा। सिखा के लाई हूँ, इतनी तारीफ करो मेरी। ये सब दिल से निकल रहा है आत्मा से। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि जब ये हम वहाँ मिले तो हिंदी, मैंने इसकी हिंदी की क्लास ली थी। एक मम्मी ने कहा था, हाँ मम्मी ने कहा था कि हिंदी और गणित की क्लास ली थी, गणित में हिंदी में। और अभी गणित में कमजोर कमजोर थी।
चिट्ठी वो चिट्ठी सिलवाई नहीं थी, फड़वाई थी। वो तो ऐसे कई दिनों तक वो हमेशा नजरों में कफन ही वो लाल लाल ही दिखाई देता रहता। सोते जागते जब पता लगा कि ये कहाँ से उठा के लाए हैं। बाद में भूत डराने लगे थे। चलिए, सर आप क्या कहना चाहेंगे शिवा जी के बारे में और क्या कैसे बुक के बारे में? बुक तो पढ़ेंगे तब बोलेंगे। नहीं, बुक पढ़ने एक भाई के लिए भाई के हृदय में अपनी बहन के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो है, आपस में किसी चीज में मतभेद हो सकते हैं, मेरे किसी भाई से मतभेद हो सकते हैं, इससे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने भाई या बहन के लिए लड़ने की, समझे ना, तो वहां पे ये नहीं देखा जाता कि तू सही है कि तू गलत है, तूने अच्छा किया कि बुरा किया। तो जब ये मुझ जैसे व्यक्ति से पूछना कि आप उनकी बुक के बारे में क्या कहेंगे, मुझे बुक से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल मतलब हमेशा से मेरी बहन से रहा है। वो सुखी रहे, वो खुश रहे, आबाद रहे, मुंबई रहे या हैदराबाद रहे। All what I've heard from different people who've spoken about the family, about her, and I feel blessed that I've got to know her. I thank Ruby to have introduced me to her. I, on behalf of my two daughters who've grown speaking the language, Hindi language, a lot of credit goes to her. Again, Ranjit, who was part of the same family, he was very closely associated with us. When Anil was making his career, he too has contributed. It's always been enriching to be with this family, the members of this family. अनु ने जो मिस्ट्रेंड में काम किया था वो लोग आज भी याद करते हैं। मैं समझता हूँ मैंने कुछ अच्छा किया होगा कि इनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैं समझता हूँ कि ये ताल्लुकात आगे बढ़ते रहें तो और ज़्यादा मैं सीख पाऊँगा इनसे। सीखना कोई एकेडमिकली सीखना नहीं होता है, जो तजुर्बे होते हैं लोगों के, रूबी गुनी लोगों के, उनसे आदमी ज़्यादा सीखता है। कुछ मैं सीखा हूँ, कुछ मेरे बच्चे सीखे हैं, और ये ताल्लुकात बढ़ते रहें ताकि मैं और कुछ सीख पाऊँ। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मैंने इन लोगों से मिला, इनके परिवार से बहुत कुछ सीखा। आज इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है, उसके लिए बधाई हो। और मेरे तरफ से गुड विशेस है इनको और इनकी तमाम फैमिली को। इनकी जर्नी बहुत कमाल की रही है और आगे चल के भी मेरे अलावा वो लोगों को ये एनरिच पहले करेगी। तो सीमा दीदी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस आत्मकथा प्रकाशन के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी और लिखना शुरू किया था, तो बहुत सारी बातें जो आप इसमें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो सब उनकी अपनी आप बीती है। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानती हूँ, जो मेरे साथ उन्होंने बहुत बार जब हम बैठते थे, तो अब भी जब हम बैठते हैं तो वो शेयर करती हैं अपनी यादें, और बड़ा हम लोग खूब हंसते हैं और खूब उन बातों को याद करके, इवन कि वहाँ तब के गाने जो हम लोग शेयर करते हैं, और मेरी चॉइस और उनकी चॉइस बहुत बहुत ही मिलती है, और उस चीज़ को हम लोग खुद गुनगुनाते हैं जब हम साथ होते हैं। तो ये एक आत्मकथा है, ये उनकी अपनी आप बीती है, जिसको उन्होंने लिखा है, जिसको अल्फाज दिए हैं, शब्द दिए हैं, और इसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि किताबें लिखी जाती हैं, उसमें बहुत कुछ कहानियाँ होती हैं। ये कहानी नहीं है, ये आत्मकथा है, ये आप बीती है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो सच्चाई है वो पढ़ के, वो जान के आपको पता चलेगा कि सीमा कपूर क्या है।
सीमा कपूर ने किस तरह की ज़िंदगी बिताई, कैसी ज़िंदगी बिता के अकेले लड़के कहाँ तक पहुँची हो। आज ये आत्मकथा जो उन्होंने अपनी लिखी है, इसके लिए मुझे तो सबको ही बहुत खुशी है, हमारे पूरे परिवार को सबको खुशी है, और दीदी को बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। कपूर आप सब फैमिली, जैसा कि पूरा आपने आज का ये देखा होगा, हर एक लफ्ज अपने आप में एक सोना है, एक हीरा है। दीदी का जो पूरा जीवन रहा है वो कठिनाइयों से भी रहा है, लेकिन उन्होंने उस कठिनाइयों में भी आनंद उठाया, और जिस प्रकार से उन्होंने बुक लिखी, मैं तो ये मानता हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली को जन्म देना, काका जी का और ये उनका पूरा परिवार ही ऐसा है, माँ से पिताजी से लेकर रघुवीर भैया तक, तो अन्नू भैया इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, सीमा दीदी इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, तो ये तो हमारे भारत के लिए, हमारे हमारे देश के धरोहर हैं ये सारा परिवार। तो हमें तो इस परिवार को बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहिए कि ये परिवार, उन्होंने, शबनम माँ ने और पिताजी ने इनको जन्म दिया सारे बच्चों को, और ये सारे पावर हाउस हैं। आप देखो आज इतना टेम्परेचर डाउन था इस हॉल का, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। उसका रीजन ही है, सारे पावर हाउस एक साथ बैठे हुए, सारे पावर हाउस, रंजीत भाई के बच्चे हैं, अन्नू भाई के बच्चे हैं, सीमा दीदी हैं, सारा परिवार है। ये इतना टैलेंटेड परिवार है दोस्तों कि इनकी हिंदी, जैसा कि बोनी सर ने भी बताया आपको कि तबला तबला किसने ठीक किया, सीमा दीदी ने। अन्नू सर की आप हिंदी देखिए, अन्नू सर की कोई भी भाषा देखिए, वो कहाँ से आई, अपनी माँ से, अपने पिताजी से। तो जो उनके माताजी और पिताजी ने धरोहर दी थी, आज तक इनको संजोए रखा है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब हम भारतवर्ष के नागरिक इनको संजो के रखें। थैंक यू सो मच। जो सीमा जी ने जो किताब लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखना बहुत मुश्किल होता है। जो अपना मुश्किल वक्त जो गुजरा हुआ है वो एक किताब में लिख के, मतलब एक पेपर पे लिख के बयां करना बहुत मुश्किल होता है। और सीमा जी की तो क्या ही तारीफ करें, उन्होंने जो किताब लिखी है वो बहुत अच्छी है। उसका जो किताब का टाइटल है वही बहुत बढ़िया है, वही बहुत कुछ कहता है, यूं गुजरी अब तलक, वही बहुत बड़ी बात है। एड ऑन अब इतना करते हैं कि यूं गुजरी अब तलक, ये तो जैसा था ये तो ईश्वर की देन थी, लेकिन जो आगे गुजरेगी वो दोस्तों बड़ी मजेदार गुजरेगी। चैलेंजेस लिखने में तो कुछ नहीं आए, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो मैं अकेले में बैठ के लिखती हूँ। ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आए हैं और ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए हैं, उनको मैंने लिखा है। और मैंने निर्भीक होकर, बिना डरे, चाहे वो मुझे अपने बारे में लिखना हो, उसमें मुझे कितना ही क्या बोलना चाहिए, क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, वो मैंने लिखा है। उसी तरह मैंने दूसरों के बारे में भी जो मेरा नज़रिया था वो वो लिखा है। उसमें भी चुनौतियाँ थी मुझे ये कहने की कि मैं क्या कहूँ दूसरों के बारे में और क्या नहीं कहना चाहिए। उनकी मर्यादा रखते हुए, ग्रेस रखते हुए, मैंने मेरे साथ जो जो भी घटनाएं हुए हैं ज़िंदगी में, जो जो चुनौतियाँ आई हैं, वो मैंने। मैम, कई सारी चीजें आपकी लाइफ के बारे में पता है, कई सारी चीजें लोगों को नहीं भी पता है, तो ये बुक के थ्रू उनके तरफ पहुंचेगी जो आपके फैंस है, जो। जी जी जी, सबसे पहले मैं जब ये बुक अपनी आत्मकथा लिख रही थी तो सबने मुझे कहा कि इसे एक फिक्शन की तरह लिखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रहार हैं सोसाइटी पे हमारे साथ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है, जैसे पुरी साहब और मेरा रिश्ता किन रास्तों से गुजरा है, क्यों हुआ है, तो ये सब चीज़ें मत लिखो। क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं इसको फिक्शन बना दूंगी तो इसकी सत्यता जो है ना वो झूठी हो जाएगी। तो जब तक आप ये साहस नहीं लेते, ये हिम्मत नहीं लेते हैं कि नहीं, मैंने अगर गलत कुछ हुआ है मेरे साथ, वो शर्म की बात नहीं है, मुझे उसको दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि जो और लोगों के साथ हो रहा है, कम से कम उनको प्रेरणा मिले और उनको हिम्मत मिले कि ऐसा भी आप सच कह सकते हैं। मैम, बहुत सारी चीजें लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बुक के थ्रू जो है कई सारे जो फिल्म मेकर्स है उसके भी अप्रोच आएंगे, इसको बड़े पर्दे पर उतारा जाए इस कहानी को, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी को?
वो बहुत बाद की बात है, मुझे नहीं लगता है कि पहले लोग पढ़ें तो सही, उसके बाद ये आगे की बात होगी। मैम आज के दिन बात करें, काफी बड़ा दिन है आज आपके लिए, अपने परिवार के लिए, मेरे इमोशन आपको लिखने वाले के अलावा भी। अब देखिए, यहाँ तक की तो कहानी मैंने लिख दी है, अब मुझे नहीं मालूम है मेरी जिंदगी और कितनी बाकी है। 65 साल की तो हो गई हूँ मैं, अब कितना मुझे 5 साल जीना है, 10 साल जीना है, और उनमें क्या क्या जिंदगी के चैलेंजेस आएंगे मुझे नहीं मालूम है। तो आगे की तो बात मैं नहीं बता सकती हूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ जो हो गया है, गुजर गया है, उसी को आप लिख सकते हैं। भविष्य तो ईश्वर के अलावा और किसी को नहीं मालूम।